कि वेणु में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे वो हरिप्रिय है। वो लक्षण मानव संबंधी होने चाहिए, वो लक्षण हम भी धारण कर सकें अपने अंदर, ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला जो लक्षण है वेणु का, जिससे ठाकुर जी को वो इतनी प्रिय कि सदा अधर पर धारण करते हैं, वो लक्षण है कि वो दोष युक्त होते हुए भी कुछ छुपाती नहीं ठाकुर जी से। वेणु का दोष क्या है? वंशी में दोष क्या है? छिद्र दोष है। ये छिद्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि ये जो सांसारिक दोष हैं, इन्हीं कोई छिद्र, ये हमारे अंदर भी ऐसे छिद्र हैं, पर हम क्या करते हैं? हम उन छिद्रों को छुपाते हैं, छिद्रों को बंद करते हैं। पर वेणु का गुण क्या है? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के आगे सब प्रकट कर देती है। नाथ, मैं पोली हूं, मुझ में छिद्र हैं, मैं दोष युक्त हूं। और हम लोग कैसे हैं? हम ठाकुर जी के सामने गुणयुक्त बन के जाते हैं। अंदर तो विषय भर रहा है, अंदर तो मन में आ रहा है कि बाहर जाकर के जल्दी से कपड़े बदल के पार्टी में जाना है, और भीतर ठाकुर जी के सामने जाने के लिए बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के तिलक लगा लगा के जा रहे हैं। दोष है, संसार चाहिए, पर ठाकुर जी के सामने अपने रूप को बदल करके जा रहे हैं। इसलिए हम वेणु नहीं बन सकते। वेणु का स्वरूप क्या है? जैसी है अपने दोषों को छुपाती नहीं, प्रकट करके ठाकुर जी के आगे जाती है। लिखते जाइएगा ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी ठाकुर जी अधर पर विराजमान करेंगे। पहला गुण, दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकार से ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती, कोई छुपाव नहीं करती, किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं है वेणु के अंदर। जैसी हूं ऐसी ही हूं, आप स्वीकार करो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा अच्छा। सब लोग गाओ। जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। एक ना अब ये भी भाव बदल गया इसको गाते गाते। लगभग कथाओं में यही बताया जाता है चरणों में कैसे आए, पर ये 3 दिन का जो सत्र है ना, ये तो इसके लिए कि हम अधरों को कैसे पाएं। हे ठाकुर जी, हम कब वेणु बनेंगे आपकी? हमको कब वो अधरामृत प्राप्त होगा? हे प्रभु मुझे बताओ अधरों को कैसे पाऊं। तो उसी के लिए सत्र है ये 3 दिन का, ठाकुर जी के हम इतने प्रिय बन जाएं कि वंशी की तरह हमें कभी छोड़े ही नहीं। तो पहला गुण क्या है वेणु का? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती है, अपने उन दोषों को कभी छुपाती नहीं है। दूसरा गुण क्या है वेणु का? सहनशीलता, बहुत सहन करती है। वेणु जब बनाई जाती है तब कितना सहन करती है, छीली जाती है, उससे पहले बांस के रूप में होती है, 6 ऋतुओं को सहन करती है, आदि आदि सब भावों को सहन करने के बाद तब वेणु का निर्माण होता है, मतलब सहनशीलता। यदि कोई भक्त ये सोचे कि वो सुखद जीवन जी के भगवत प्राप्ति कर लेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाने सहयो है वही ने पायो है ठाकुर जी को, जाने कभी सहयो नहीं है। कई लोग आते हैं, कई बालक आते हैं, अपने मित्रों की शिकायत लेके आते हैं, अपने परिवारी जनों की शिकायत लेके आते हैं कि उनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते, उनकी वजह से ऐसे भाव आते हैं। अरे जब तक सहेंगे नहीं तब तक भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। सहना आवश्यक है भक्ति में। तो भक्ति वेणु का दूसरा गुण क्या है? उसने सहा बहुत है। और एक बात बताएं, जो बहुत सहेगा वो उतना ही सन्निकट जाएगा ठाकुर जी के, जाने सहो ही नहीं है और ठाकुर जी के उतने ही दूरी बनेगो, तो नेक्स्ट सहना तो पड़ेगा। तो वेणु का पहला लक्षण है वो दोषयुक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने सब प्रकट कर देती है। दूसरा लक्षण है सहनशीलता। और तीसरा लक्षण क्या है वेणु का? पूर्ण अधीन। अपनी कोई इच्छा नहीं है वेणु की, पूर्ण अधीन, मतलब आप जैसे बजाओ मुझे बजा लो,
आप जो चाहो वो राग मुझ में बजाओ, जो चाहो वो स्वर प्रकट करो, जहां चाहे रख दो, जहां चाहे ले चलो। आप बजाओगे तो बजूंगी, नहीं बजाओगे तो चुपचाप बैठी रहूंगी, धूल खाती रहूंगी, लेकिन अपनी योग्यता कभी प्रस्तुत नहीं करूंगी। वेणु में सारे स्वर हैं, वेणु में सबको वशीकृत करने की सामर्थ्य है, पर वेणु फिर भी अपनी समस्त योग्यताओं को ठाकुर जी के आगे नतमस्तक करके छुपा के रखती है। मेरा कोई गुण नहीं है नाथ, आप प्रकट करोगे तो ही मैं बजूंगी। ये वेणु का तीसरा लक्षण है। पूर्णाधीन। पूर्णाधीन का मतलब यह नहीं है कि पड़े आलसियों की तरह, ठाकुर जी के अधीन है भैया। ठाकुर जी, हे गोविंद देव प्रभु, आज दोपहर का भोजन मैं स्वयं नहीं करूंगा, आप ही आकर के मुझको खिला करके जाओ। गोविंद देव जी आ भी रहे होंगे तो गेट से ही लौट जाएंगे, बोले कितना आलसी है, बताओ, इसके लिए पूर्णाधीन हुआ है मुझ पर। यह पूर्णाधीन का मतलब नहीं है। पूर्णाधीन का मतलब क्या है? अपने गुणों को गौड़ कर दे, अपनी योग्यताओं को गौड़ कर दे, ठाकुर जी के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए। मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो भाव है, मेरी जो योग्यताएं हैं, सब इनकी कृपा है, इनकी वजह से है। अपनी योग्यताएं, अपनी विशेषताएं किसी में ना माने, ये तीसरा गुण है वेणु का। तो पहला गुण दोषयुक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, तीसरा गुण सहनशील है, तीसरा गुण पूर्णाधीन है, और चौथा गुण बिचौलिया। वेणु कौन है? बिचौलिया। स्वर प्रकट होता है वेणु से, आकर्षण होता है वेणु से, पर कभी भी सुनने वाला व्यक्ति वेणु से प्रेम नहीं करता है, वेणु बजाने वाले से प्रेम करता है। ये वेणु का चौथा लक्षण है। मतलब ये एक प्रकार से हमारे लिए, वक्ताओं के लिए, कि हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब हमसे आकर्षित हो जाओ, हमारे पीछे पड़ जाओ, हमारे संग लगे रहो। नहीं, हम तो वेणु हैं, बजा तो श्याम सुंदर रहे हैं, आपको उनकी ओर आसक्त होना है। और यही भाव आपके लिए है। कब? देखो, ये दूसरे यजमान प्रकट हो गए हमारी कथा के। प्रथम यजमान अंधेरे में श्री चंद्रमा है, वो प्रथम आरती वो करते हैं, दूसरी आरती इनको करनी है तो 10-15 मिनट पहले ही आ गए हैं, तो बस अब करेंगे आरती। तो क्या बता रहा था मैं? चौथा लक्षण क्या है वेणु का? बिचौलिया। बिचौलिया लक्षण मतलब शरणागति करवाती है, अपनी नहीं, ठाकुर जी की। आप भी वैष्णव बने हैं, आप भी गुणयुक्त हो जाएंगे, आप भी भावयुक्त हो जाएंगे, तो भावयुक्त होकर के जब ये भाव आप किसी को सुनाएंगे तो एक चीज का आपको अनुभव होगा जो हमको होता है। क्या? कि सुनने वाला व्यक्ति वो हमसे ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन यदि वो हमसे आकर्षित हो रहा है तो ये उसकी कमी है। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो हमसे आकर्षित हो, हमारे अंदर तो यही भाव होना चाहिए वो श्याम सुंदर के ही आसक्त हो। ये वेणु का चौथा लक्षण है। तो पहला लक्षण दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, दूसरा लक्षण सहनशील है, तीसरा लक्षण पूर्णाधीन है, और चौथा लक्षण शरणागति करवाती है योग्यता होते हुए भी। ये चार लक्षण यदि हमने अपनी मति से ढूंढे, यदि ये चार लक्षण हमारे भीतर आ जाएं, तो हम भी कहेंगे कि अब ठाकुर जी ने हमको भी अधर पर धारण कर लियो है, अधर पर ठाकुर जी ने धारण किया है।